press the bell icon on the YouTube app and never miss a सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक काफी ज्यादा सेंसिटिव है, जिसमें आप देखेंगे कि यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो वहां पे शांति दूतों के खिलाफ काफी ज्यादा बड़े लेवल पे मास प्रोटेस्ट हो रहे हैं, यानी बड़े लेवल पे प्रदर्शन हो रहे हैं। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। इससे पहले अफगान रेफ्यूजी को भी यूरोप में दिखाया गया था उनका सही शक्ल, कि वो लोग रेप को जिहाद के नाम पर ले रहे हैं, रेप को जिहाद के तौर पर मिसयूज कर रहे हैं। बोर्ड लिया है कि माय डॉटर इज नॉट हलाल मीट। कामदनी नाम की एक सनातनी लड़की थी, हिंदू लड़की, उसके 5-6 मुसलमान लड़कों ने उसका बलात्कार किया, और जब वो बलात्कार के बाद जब वो पुलिस स्टेशन गई तो फिर से उसका बलात्कार किया। उसको जब वो थक गया सेक्स करते करते उसके साथ, तो उसकी 35 बोटियां काटा। 35 बोटियां काट करके तकरीबन 1 महीना फ्रिज में रखा, और उसके बाद हाथ कहीं पर फेंकता था, पैर कहीं पर फेंकता था। हमारे कुरान में 35 सूरतों को अगर आप खोलिएगा अनब, तो उसमें 3 सूरतों में जिहाद को जस्टिफाई किया गया है कि गला रेतना नॉन मुस्लिम्स का जायज है हमारे में। लेकिन उसमें 5 सूरतें ऐसी दी गई हैं कि आप किसी को ऐसे नहीं मार सकते हैं, मौत की सजा मौत हो सकती है। लेकिन फिर उनको अपनी लौंडियां और स्लेव्स बनवा ली जाती थी। तो जब किसी को लूट करके लेकर आया जाता है, किसी महिला को, तो वो महिला सलवार अपनी मर्जी से तो नहीं उतार सकती है ना। आपके पाकिस्तान में अनम एवरी 3 आवर्स में तकरीबन 3 लड़कियों का बलात्कार होता है। सीरियसली बहुत प्यारी लग रही है, मुझे लगता है किसी इवेंट से होकर आई हैं, बाल कर्ल करवाए हुए हैं। ये मैं एक्चुअली खुद से कर लेती हूँ, लेकिन समय नहीं मिलता है तो मैं कर नहीं पाती हूँ। पर जब कभी किसी एक ऐसे इवेंट में जाना होता है तो थोड़ा रेडी होना पड़ता है, तो इसीलिए। हाँ, माशाल्लाह प्यारी लग रही हैं आज आप। टॉपिक बेसिकली आज का जो है वो बहुत ही वायरल है सोशल मीडिया पे। यूके के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है अगेंस्ट मुस्लिम। पाकिस्तानी मुस्लिम है, ये क्या माजरा है ये सब कुछ आपसे ही जानते हैं। लेकिन के सामने ये आ रहा है कि जो गैंग है, रेप गैंग, वो बहुत तेजी से यूके के अंदर लड़कियों को अपना शिकार बना रहे हैं, अपना गंदगी फैला रहे हैं, ये जो भी ये सारी चीजें हैं। और उस गैंग के जो खिलाफ है वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है। यूके के जो लोग हैं वो बड़े ही ह्यूज लेवल पर सड़कों पे आए हुए हैं, और उन्होंने बोर्ड्स उठाए हुए हैं कि ओवर फीमेल्स आर नॉट हलाल मीट। इस तरह के उन्होंने बिलबोर्ड्स उठाए हुए हैं। तो मैम क्या समझती हैं कि ये जो कैंपेन चल रही है इसके पीछे क्या सारी बात है, और क्या आप इस पे अपनी राय रखेंगी? जय जय श्री राम, भारत माता की जय। नथिंग न्यू, नथिंग शॉकिंग, और शॉकिंग हो भी नहीं सकता है, क्योंकि मैं भारत से मुस्लिम हूँ और आप पाकिस्तान से मुसलमान हैं। मैंने भी वही अल कुरान पढ़ा है जो आप पढ़ रही होती हैं। Allah allows Muslim to rape non-Muslim women in order to humiliate them. जब इजराइलियों को और यहूदियों को जब इस्लाम कबूल करवाया जा रहा था जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती, तो उस वक्त भी उनके घर की महिलाओं को कंधे पे उठा करके, लूट करके, लौंडियां और बांदियां और स्लेव्स बना करके लेकर आया जाता था, और फिर उनको अपनी लौंडियां और स्लेव्स बनवा ली जाती थी। तो जब किसी को लूट करके लेकर आया जाता है, किसी महिला को, तो वो महिला सलवार अपनी मर्जी से तो नहीं उतार सकती है ना, कभी भी तो नहीं उतार सकती है ना। उससे तो फोर्सिबली ही उतरवाया जाता होगा सलवार। तो ये बात तो यहाँ पर तय हो गई। आपके पाकिस्तान में अनम एवरी 3 आवर्स में तकरीबन 3 लड़कियों का बलात्कार होता है, एवरी 3 आवर्स। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आपके पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स कमीशन के डिटेल्स बोल रहे हैं। आप इसको गूगल में भी सर्च कर सकती हैं, और जिस भी कंट्री में कोई भी बैठा हुआ है वो भी इसको सर्च कर सकता है। आपके देश में एक मियां मिट्ठू नाम का आदमी रहता है, ठीक है, वो कन्वर्शन करवाता है। अगर कोई नॉन हिंदू रहती है आपके पाकिस्तान में लड़कियां, तो 5-5 साल की बच्चियों का 50 साल की उम्र से शादी करवा करके मर्दों से उसका कन्वर्शन करवाता है, और वो मर्द 5 साल की बच्ची के साथ भी हम बिस्तरगी करने से पीछे नहीं हटता है। तो वो क्या है,
वो क्या है, वो तो रेप ही है ना, वो तो बलात्कार ही है ना, वो उसको तो और कुछ नहीं कहा जा सकता है। हमारे हमारे भारत के हिसाब से हम उसको पॉक्सो कहते हैं, जुवेनाइल रेप कहते हैं। आपके यहाँ कानून सिर्फ लिख दिया गया है, उस पर कोई काम नहीं होता है। अब मैं बताना चाहूंगी कि कुरान चैप्टर 2 वर्सेस 223 एंड 65 वर्सेस 4 इस बात को इंडोर्स किया गया है कि रेप इज नॉट अ सिन इन इस्लाम, बट वर्स देन दिस it has two laws that follow it. First, husband can have sex with their wives whenever they want, marital rape. Second, a divorced child wife who has not had a period must wait 3 months before remarrying. तो कुरान के हिसाब से भी बलात्कार जो है वो कोई सिन नहीं है। हालांकि दूसरे सूरतों में जना को सबसे बड़ा गुनाह कहा गया है, लेकिन कई ऐसी सूरतें हैं जहां पर ये बताया गया है कि जब यहूदियों को, इजराइलियों को जब इस्लाम कबूल करवाया जा रहा था तो उनके घर की औरतों को लूटा भी गया था और उनके साथ बलात्कार भी किया गया था, उनको अपनी स्लेव भी बनाया गया था, ये भी बताया गया है। तो हमारे कुरान में 35 सूरतों को अगर आप खोलिएगा अनम, तो उसमें 3 सूरतों में जिहाद को जस्टिफाई किया गया है कि गला रेतना नॉन मुस्लिम्स का जायज है हमारे में, लेकिन उसमें 5 सूरतें ऐसी दी गई हैं कि आप किसी को ऐसे नहीं मार सकते हैं, मौत की सजा मौत हो सकती है। लेकिन 30 सूरह जस्टिफाई करता है कि आप किसी का गला रेत सकते हैं अगर वो एक अल्लाह पर और उसके प्यारे रसूल पर, लाडले रसूल पर अगर ईमान ना लेकर आए। कुरान में अगर अभी हजरत अली के बारे में है तो फिर प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में, उसके बाद फिर ईसा मसीह के बारे में, फिर हजरत यूसुफ के बारे में, तो एक मतलब सीरीज ऑफ कंटेक्स्ट बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले अफगान रेफ्यूजी को भी यूरोप में दिखाया गया था उनका सही शक्ल कि वो लोग रेप को जिहाद के नाम पर ले रहे हैं, रेप को जिहाद के तौर पर मिसयूज कर रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगी अनम कि वॉशिंगटन की एक इस्लामिक प्रोफेसर है, फीमेल है, जिन्होंने ये बात बताया था कि अल्लाह हैज अलाउड मुस्लिम मेन टू रेप नॉन मुस्लिम वुमेन इन ऑर्डर टू ह्यूमिलिएट देम। उनका नाम है सऊद सालेह, प्रोफेसर है, रेनाउंड प्रोफेसर है इस्लामिक, और अल अजहर यूनिवर्सिटी कियारो से उन्होंने पढ़ाई की है इजिप्ट, और इजिप्ट मेड द क्लेम ड्यूरिंग एन इंटरव्यू टू अ टीवी चैनल। इजिप्ट ने उनके ऊपर क्लेम भी किया है कि उनको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए या उनको इस बारे में बात नहीं इतना खुले लफ्ज में बोलना चाहिए। अब ब्रिटेन में, यूरोप में, यहाँ पर बहुत बड़ा 5 दिन पहले से लेकर के अब तक एक बहुत बड़ा प्रदर्शन चल रहा है, बिल्कुल मैसिव प्रोटेस्ट जिसको हम कह सकते हैं, और अग्रेसिव प्रोटेस्ट भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअसली कभी अमेरिका में देख लो, कभी दुबई में देख लो, कभी शारजा में देख लो, कभी सऊदी अरबिया में देख लो, पाकिस्तानी घुसते हैं, भीख मांगते हैं, उसके बाद फिर छिनताई करते हैं, चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, डकैती करते हैं, उसके बाद सिर्फ यहाँ तक ही नहीं रुकते हैं, अपने इस्लाम का प्रचार करते हैं फोर्सिबली। वो अमेरिका में जाकर के, वॉशिंगटन में जाकर के, फ्रांस में जाकर के, खास करके पाकिस्तानी मुस्लिम खास करके ऐसी कंट्रीज को चूज करते हैं जहां पर नॉन मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज्यादा हो, नॉन मुस्लिम्स ज्यादा हो। वैसी जगहों पर वो लोग जाते हैं और जाकर के इस्लाम की तबलीग करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद रेप को भी जिहाद के नाम पर बलात्कार करना स्टार्ट करते हैं। अब जैसे देखिए, हालिया में हमने इजराइल, फलस्तीन और हमास के का जब कॉन्फ्लिक्ट देखा था, जब जंग देखा, तो उसमें स्टार्टिंग फलस्तीन और हमास ने कैसे किया था, इजराइल की बहू बेटियों को नंगा करके, उनको न्यूड परेड करा करके, उनका बलात्कार कर करके, उनके कपड़े उतार करके वीडियो शूट करते हुए कि उनका वो रेप कर रहा है। तो मुसलमानों की नजर में, भारत के मुसलमान हो, फलस्तीन के मुसलमान हो, हमास के मुसलमान हो, जितने भी पाकिस्तान के मुसलमान हो, जितने भी टेररिज्म माइंडेड, जो टेररिस्ट माइंडेड मुसलमान होते हैं, उनको वो रेप को जिहाद के नाम पर लेते हैं कि हम नॉन मुस्लिम्स को हर्ट करने का सबसे खूबसूरत और सबसे बेहतरीन तरीका है ऐसे ऐसे टेररिज्म माइंडेड मुसलमानों के नजर में कि हम उनकी नॉन मुस्लिम्स की बहू बेटियों को हम बलात्कार करेंगे तो वो अंदर से हर्ट होंगे, वो अंदर से परेशान होंगे, उनको अंदर से बुरा लगेगा। अल्लाह एक है, पाक और बेऐब को नहीं मान रहे हैं,
प्रॉफिट मोहम्मद अल्लाह के पहले और आखिरी नबी है, उसको नहीं मान रहे हैं, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आप उनको पकड़ो, आप उनको ह्यूमिलिएट करो, आप उनको परेशान करो, आप उनको तकलीफ दो। तो तकलीफ में सबसे इम्पोर्टेंट जो तरीका अपनाया है मुसलमानों ने, वो रेप का तरीका अपनाया है। अब जैसे देखिए, मैं इस पे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे देती हूँ अपने भारत के। भारत में कामदनी नाम की एक सनातनी लड़की थी, हिंदू लड़की, उसके 5-6 मुसलमान लड़कों ने उसका बलात्कार किया, और जब वो बलात्कार के बाद जब वो पुलिस स्टेशन गई तो फिर से उसका बलात्कार किया, फिर वो एसपी से मिलने के लिए गई तो फिर घुस के उसके घर में उसका बलात्कार किया। क्यों? क्योंकि वो इस्लाम के लिए कर रहा था बलात्कार, तो वो तो कानून बीच में कैसे आ सकता है। और जब वो पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखाने के लिए जा रही थी, तो तब पश्चिम बंगाल की ही बात मैं कर रही हूँ, और तब उसका वो बलात्कार कर रहा था, तो उस बच्ची का 3 बार बलात्कार हुआ, गैंग रेप हुआ 3 बार, क्योंकि लड़कों के मानसिकता में यही था कि गैर धर्म नॉन मुस्लिम्स को हर्ट करने के लिए बलात्कार इज एन इजी वे। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे नाज़िया खान जी ने न सिर्फ पाकिस्तान को उधेड़ा बल्कि शांति दूतों को और मजहब के ठेकेदारों की भी जम के बैंड बजाई। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। पर एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।